अंधी गाय का लंगड़ा बच्चा। बहुत पुरानी बात है। शीतल गाय जो आंखों से अंधी थी, पर भगवान ने उसकी शक्ल सूरत बनाने में कोई कमी नहीं रखी थी। लेकिन कहते हैं ना कोई ऐसी कमी भगवान दे ही जाता है जिसके बिना हर कोई अपने आप में अधूरा रह जाता है। शीतल का स्वभाव भी बहुत ही अच्छा और नरम किस्म का था। वो सबके साथ घुल मिल के रहना पसंद करती थी। वही बाकी गायें उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अंधी थी, जिस वजह से उसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। सभी साथ मिलकर घास चरने जाते, लेकिन उसे अपने साथ नहीं ले जाते। वो हमेशा अकेले ही घास चर के आया करती थी। शीतल भले ही आंखों से अंधी थी, लेकिन उसके सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। उसके कान हल्की सी आहट को भी पहचान लेते थे और उसकी नाक हर खुशबू को अच्छे से जांच लेती थी, जिस वजह से वो घास की ओर खिंची जाती थी और वहीं पर घास चरा करती थी। फिर एक दिन की बात है। अरे ओ शीतल, सुना है कि तू गर्भवती है, क्या ये बात सही है? हाँ बहन कमला, यह बात सही है। भगवान की दया से मैं गर्भ में हूँ। बहन, मैं क्या कह रही थी कि मुझे घास ढूंढने के लिए हर रोज दूर जाना पड़ता है, क्योंकि मैं देख नहीं पाती हूँ ना। तो घास की खुशबू सूंघते सूंघते मैं बहुत दूर निकल जाती हूँ। क्या तुम मुझे कुछ दिन तक अपने साथ चढ़ने के लिए साथ ले जाया करोगी? क्योंकि तुम सब तो देख सकती हो ना, जहाँ पर तुम चरा करोगी वहीं पर मैं भी थोड़ी सी घास खा लिया करूँगी। क्योंकि अब मैं गर्भवती हूँ तो मेरा ज्यादा दूर तक जाना ठीक नहीं है। जंगल में बहुत खतरनाक और खूंखार जानवर है। अगर उनकी नजर मुझ पर पड़ गई तो ऐसी अवस्था में मैं जंगल से बिना आंखों के भाग भी नहीं पाऊंगी। तुझे हम अपने साथ ले जाए, ये तूने सोच भी कैसे लिया? बहन, थोड़े दिनों की ही बात है। उसके बाद फिर जब मेरा बच्चा आ जाएगा वह तो देख ही सकेगा ना। फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। मैं तुम लोगों को जो आए दिन तंग करती हूँ ना, कभी तंग भी नहीं करूँगी। वह मेरा सहारा बनेगा। मैं उसके साथ उसके सहारे घास चढ़ने जाया करूँगी। बस थोड़े दिन की बात है। थोड़ी सी मदद कर दोगी तो भगवान तुम्हारा भला करेगा, क्योंकि इस समय मुझे भरपूर आहार की बहुत जरूरत है। भरपूर आहार की जरूरत है तो हमें क्या है? हमने कौन सा तेरा ठेका ले रखा है? जाकर खुद चर, जैसे पहले से चरती आ रही है। गर्भ से क्या हो गई? तू तो अपने आप को महारानी समझने लगी। हमारे पास ऐसे गैरों के लिए समय नहीं है। तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरे जैसी अंधी को हम मदद करेंगे और तुझे अपने साथ ले जाएंगे? वैसे तू क्या सोचती है, तेरा बच्चा कोई स्वस्थ पैदा होने वाला है? तेरा बच्चा भी तेरे जैसा ही पैदा होगा। सभी शीतल पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। सबकी बातें सुनकर शीतल बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। नहीं बहन, मेरे बच्चे के बारे में ऐसी अशुभ बातें न करो। मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होना चाहिए, मेरी तरह अंधा नहीं। इस तरह से सारी गायें शीतल का मजाक उड़ाती हुई वहाँ से चली जाती हैं और उसकी मदद कोई भी नहीं करती है। शीतल के साथ उसके अंधेपन की वजह से कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहता था। साथ में ही डमरू बैल था, जिसको शीतल के लिए बहुत बुरा लगता था। आए दिन कमला और निर्मला से छुप छुपाते कभी कभी शीतल की मदद कर दिया करता था, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर उन्हें पता चल गया तो वो उसे खूब डांटेंगी। हे भगवान, तूने मुझे जो अंधापन दिया था उसे मैंने भाग्य का लेख समझकर खुशी खुशी स्वीकार किया था। लेकिन अब एक कृपा मुझ पर करना कि मेरा बच्चा मेरी तरह अंधा ना हो। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने बच्चे के होने तक भरपूर आहार खा सकूं, क्योंकि अगर मैं भरपेट नहीं खाऊंगी तो मेरा बच्चा कमजोर पैदा होगा। एक बार मेरा बच्चा पैदा हो जाए बस, फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। फिर सब ठीक हो जाएगा। तभी डमरू बैल शीतल के लिए बहुत सारी हरी हरी खूब सारी घास लेकर आता है। ये लो शीतल, जल्दी से खा लो, इससे पहले कि निर्मला, कमला और बाकी सब देख लें, फिर तुम पर गुस्सा करने लगेंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसी अवस्था में तुम्हें कोई बातें सुनाकर दुखी करे। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, जब जब मुझे समय मिलेगा मैं सबसे छुपते छुपाते तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद डमरू, तुम कितने अच्छे हो। इस तरह से शीतल के बुरे दिन में डमरू उसकी अच्छी मदद करता था, लेकिन बाकी सब शीतल के बिल्कुल भी पास नहीं आते, उल्टा उसे घृणा की नजर से देखते थे। और जैसे तैसे शीतल के प्रसव के दिन पास आए और शीतल ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन भाग्य का लिखा हुआ भला कौन मोड़ सकता है। शीतल ने अपने जैसे अंधे बेटे को तो नहीं, लेकिन लंगड़े बेटे को जन्म दिया। अरे अरे, ये क्या शीतल, तुम्हारा बेटा तो अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। क्या भगवान, मेरा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है? यह इसलिए नहीं उठ पा रहा है क्योंकि यह तो एक टांग से लंगड़ा है। ऐसा ना कहो बहन, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है। अरे शीतल देख ले,
तेरा बेटा लंगड़ा निकला। तुम्हारा पूरा खानदान ही अंधे और लंगड़ों से भरा हुआ है। सभी मिलकर शीतल के बेटे के लंगड़ेपन का मजाक उड़ाते हैं। शीतल अपने बेटे के लिए बहुत दुखी थी कि भगवान ने उसे भी अपाहिज पैदा कर दिया है। ऐसे ऐसे थोड़े दिन बीतते गए। शीतल को बस अब इस बात की चिंता थी कि उसके बेटे का उसके बाद कौन ध्यान रखेगा, कौन उसे खाना ला कर देगा, क्योंकि वो तो लंगड़ाता हुआ चलता था। उसे खूंखार जानवरों का भी डर था कि कहीं वो उसके बच्चे को अपना शिकार न बना ले। लेकिन जैसे तैसे दिन बीतते गए। शीतल का बेटा उससे कहता है, माँ, तुम हमेशा चिंता में क्यों रहती हो? बस करो, तुम चिंता मत करो। मैं हूँ ना, मैं एक टांग से लंगड़ा हूँ तो क्या हुआ, बाकी 3 टांगे तो हैं। थोड़ा बहुत तो मैं चल ही पाता हूँ। आज के बाद जहाँ मैं तुम्हें घास चरने के लिए ले जाऊंगा, तुम ठीक मेरे पीछे पीछे चलना, क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं देता है। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा माँ। अच्छा, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब अपनी माँ की जिम्मेदारी उठाएगा। इस तरह से शीतल का बेटा अब अपनी माँ के आगे आगे चलता। जहाँ उसे अच्छी घास दिखती वहाँ पर रुक जाता और फिर दोनों माँ बेटे मिलकर घास खाकर शाम को घर वापस आ जाते। इस बात से बाकी सब बहुत जला करते थे कि अब शीतल का बेटा बड़ा हो गया है और वो अपनी माँ की मदद करता है, उसका ध्यान रखता है और उसे घास चरने जंगल भी ले जाता है। देख तो कमला, इस शीतल के हाव भाव कितने बदल गए हैं जब से इसका बेटा इसकी घास चराने में मदद कर रहा है। ये तो किसी की तरफ देखती भी नहीं है। हाँ निर्मला, तुम सही कहती हो। नहीं बहन, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो शुरू से ही तुम सबके साथ जंगल जाना चाहती थी। तुम सबके साथ मिलकर उठना बैठना, समय बिताना चाहती थी। लेकिन तुम ही हो जो मुझसे हमेशा दूरी बनाए रखती हो। हाँ, अब तुम क्या चाहती हो कि तुम जैसे अपाहिजों के खानदान को हम अपने साथ रखें? अपने साथ रखेंगे तो किसी दिन कोई बाघ आ जाएगा तुम्हारे चक्कर में और हम उसका शिकार बन जाएंगे। ठीक कह रही हो निर्मला बहन। जंगल तो तुम माँ बेटा दोनों दूर दूर तक जा रहे हो, लेकिन किसी दिन बाघ का शिकार बन के नहीं आ जाना। ध्यान रखना, कहीं एक लौते बेटे से हाथ न धो बैठो। नहीं नहीं, मेरे बेटे के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें ना करो। बाघ मुझे खा जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ न हो। निर्मला मौसी और कमला मौसी, मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ, तुम दोनों को तो मेरी माँ से पता नहीं क्या दिक्कत है। क्यों मेरी माँ को हमेशा गलत गलत बातें सुनाती रहती हो? ओ लंगड़े, हम तेरी मौसी नहीं है। दोबारा हमें मौसी मत कहना। और हमें क्या पड़ी है तेरी माँ को सुनाने की? चल कमला, इन लोगों से तो बात करना ही बेकार है। सभी शीतल और उसके बेटे को बातें सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। शीतल का बेटा अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहता है, तुम क्यों उनकी बातें सुनकर हमेशा दुखी होकर रोती रहती हो? हम दोनों हैं ना, एक दूसरे का सहारा। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शीतल का बेटा जब भी ऐसी बातें करता था, शीतल के मन को बहुत ही तसल्ली मिलती थी। वो बहुत खुश हो जाती थी। वहीं कमला और निर्मला के साथ बहुत से ऐसे और भी लोग थे जो दोनों माँ बेटे से बहुत जला करते थे और घृणा करते थे। साथ ही उनके अंधेपन और लंगड़ेपन का बहुत मजाक उड़ाते थे। उनके पास तक जाना पसंद नहीं करते थे। फिर एक दिन की बात है, निर्मला और कमला दोनों दूर जंगल में बड़े बड़े घास के लालच में चरने जाती हैं, जहां उन दोनों की भेंट खूंखार शेर के साथ होती है। शेर निर्मला पर झपट पड़ता है। कमला निर्मला को वहीं छोड़ के घर आ जाती है। किसी तरह निर्मला उसके चंगुल से जान छुड़ाकर भाग आती है, लेकिन शेर ने निर्मला के खून का स्वाद चख लिया था। शेर निर्मला के पीछे पीछे आ जाता है। अरे निर्मला मौसी, तुम इतनी जख्मी और लहूलुहान कैसे हो गई हो? बेटा, मुझे शेर ने जख्मी किया है और वो मेरे पीछे पीछे इसी ओर आ रहा है। मुझे कहीं छुपा लो बेटा। मौसी, तुम चिंता मत करो। वहाँ पे घनी पत्तियां वाली झाड़ियाँ हैं, जिसके पीछे तुम छुप जाओ। वहाँ वो शेर नहीं आएगा। धन्यवाद बेटा। जैसे ही शीतल का बेटा निर्मला को उस घनी पत्तियों वाली झाड़ियों के नीचे छुपाता है, तभी शेर वहाँ पर आ पहुँचता है। शेर के सामने अब शीतल का बेटा था। शीतल का बेटा लंगड़ा होने की वजह से जल्दी वहाँ से भाग नहीं पाया और शेर ने उसे पकड़ लिया। तभी ना जाने कैसे शीतल तक खबर पहुँच जाती है कि शेर ने उसके बेटे पर हमला कर दिया है। शीतल वहाँ आ पहुँचती है और शेर से अपने बेटे को छुड़ाने की गुहार लगाती है। हे जंगल के राजा, मेरे नन्हे से मासूम बच्चे को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? इसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा बेटा अपाहिज है। यह मुझ जैसी अंधी माँ का एक लौता सहारा है। नहीं, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैं आज खाली हाथ यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ से किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर ले जाना ही है।
अगर ऐसी बात है शेर महाराज, तो तुम मेरे बेटे को छोड़कर मुझे अपना शिकार बना लो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ देता हूँ और तुम्हें ले जाता हूँ। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना। नहीं माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। बेटा, सभी तुम्हारे साथ है। तुम्हारी निर्मला मौसी, कमला मौसी, डमरू और बाकी सब बहुत अच्छे हैं। सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे मेरे जाने के बाद। इस तरह से शेर शीतल के बेटे को छोड़कर शीतल को अपना शिकार बनाकर वहां से ले जाता है। शीतल का बेटा अपनी माँ के लिए बहुत रोता है, लेकिन शेर किसी की एक नहीं सुनता। वहीं निर्मला, कमला और बाकी सब गाय बैल आसपास छुपके यह दुख भरा नजारा देख रहे होते हैं, लेकिन किसी ने भी शेर के डर से बाहर आने की हिम्मत न की। इस तरह से निर्मला की आंखें खुल जाती हैं। मैं कितनी गलत थी। कमला के साथ मिलके कितना सताती थी दोनों माँ बेटे को, कितना बुरा भला कहती थी, शीतल के अंधेपन का मजाक उड़ाती थी। आज मेरी वजह से ये अपाहिज बच्चा अनाथ हो गया। शेर तो मुझे अपना शिकार बनाने वाला था और बलि चढ़ गई बेचारी शीतल। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इन सब के लिए। इसके बाद निर्मला ने कमला जैसी मतलबी सहेली के साथ सारे बुरे साथियों का साथ छोड़ दिया और शीतल के बेटे को अपना मानकर अपना लिया और बहुत अच्छे से एक माँ बनकर उसका पालन पोषण करने लगी। साथ ही बाकी सब गाय और बैल अब शीतल के बेटे को अच्छे से प्यार देते थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।